ये खूनी तस्वीर है। ये तस्वीर क्या कर सकती है इसका आप लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं सच बोलती हूँ, इसी तस्वीर ने आनंद जी की जान ली है। कौन है वहां पर और चिपकर क्यों खड़ी है? बाहर आइए। कहा ना सामने आइए, जो भी कहना सामने आकर कहिए। अरे पागल हो गई हो? तस्वीर किसी की जान ले सकती है? मैं सच कह रही हूँ। अरे साहब, पागल औरत लग रही है, ऐसी अफवाह फैला रही है। क्या पकड़ो से। ए रुक, कहाँ जा रही है? रुक। अरे सर, कोई पागल औरत थी, भाग गई। चलिए आप लोग अपना काम कीजिए। सिमर, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। अमर, इस पेंटिंग में जरूर कोई बात है, वरना वो औरत इस तरह से इसके बारे में बात नहीं करती। हो ना हो कोई तो राज है जो वो औरत इस पेंटिंग के बारे में जानती है। हमें उससे बात करनी चाहिए। सिमर, आप भी किसकी बातों में आ गई? ये सिर्फ एक पेंटिंग है और पेंटिंग किसी का खून नहीं कर सकती। पेंटिंग तो सिर्फ दीवार पे लटकाने के काम आती है, दैट्स इट, और किसी काम नहीं आती। नहीं अमर, उस दिन जो महाकुंभ में मुझे उस बाबा ने बताया था और जो कुछ भी हमने इस पेंटिंग के बारे में नेट पर पढ़ा, इन दोनों बातों में बहुत सी समानता है। मुझे लगता है हमें इस पेंटिंग को अपने साथ घर ले जाना चाहिए। आप पुलिस से बात कीजिए इस बारे में, मैं तब तक उस औरत से बात करके आती हूँ। हाँ सिमर, लेकिन प्लीज अमर, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आप पुलिस से बात कीजिए। वो तस्वीर अब शगुनी है, मनहूस है। वो तस्वीर नहीं, नहीं, रुकिए। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मुझे सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करनी है, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप वो पेंटिंग के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, नहीं, कुछ पता है आपको? नहीं। प्लीज मुझे बताइए, देखिए डरिए मत। आप ऐसे कहाँ जा रही हैं? प्लीज रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। रुकिए, नहीं, रुकिए। कि मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही है? रुकिए। वो औरत अचानक गई कहाँ? जय माता दी। जय माता दी। शावास्यामिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन वाञ्छिता तस्य सिद्धफलं तेन त्यक्तेन वाञ्छिता तस्य सिद्धफलम्।
क्षमा कीजिएगा गुरुजी, आपको इतनी जल्दबाजी में बुलवाना पड़ा, पर क्या करें, हम बड़ी भारी मुसीबत में पड़ गए। कहने का मतलब यह है कि मेरे बच्चे, मेरा प्रेम, रोली, सिद्धांत, अंजलि सब जादू का शिकार हो गए। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आपकी सहायता चाहिए, आप हमें इस संकट से बाहर निकालिए। पूरा घर अशुद्ध हो गया है। सबसे पहले इसकी शुद्धि करनी होगी। चलिए आप मुझे प्रेम के कमरे में ले चलिए। आइए, इधर आइए। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। गुरुजी आइए। आप लोग रुकिए। इस कमरे में मेरे साथ कोई नहीं आएगा। जी। क्राइम सीन पर फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा हो चुका है। आप चाहे तो पेंटिंग ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सिमर, मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई, हम ये पेंटिंग ले जा सकते हैं, लेकिन हमें अपना काम खत्म करने के बाद पेंटिंग वापस करनी होगी। ठीक है, चलिए। सिमर, वो औरत से बात हुई आपकी? कुछ पता चला? नहीं, बल्कि एक बहुत अजीब सी बात हुई। उस औरत ने जैसे ही मेरा चेहरा देखा, वो ऐसे ही डर गई जैसे न जाने क्या देख लिया हो, और फिर वहां से भागने लगी। मैं उसके पीछे भी गई उससे बात करने के लिए, लेकिन एक ही पल में कहाँ गायब हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया। सिमर, आप चिंता मत कीजिए, मुझे तो उस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। खैर, चलना चाहिए हमें। शायद आप ठीक कह रहे हैं। वो पेंटिंग कार में रखवा दी ना? वो पेंटिंग नहीं, अभी वही रखवा रहा था बस। अरे भाई साहब, वो जो बड़ी वाली पेंटिंग थी ना, वो ढांचा वाली, वो प्लीज हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए। साहब, यहीं पर रखा था मैंने, पर बड़ी वाली पेंटिंग नहीं है। पेंटिंग नहीं है मतलब? अरे जब यहीं रखी थी तो यहीं होगी, आप ध्यान से देखिए ना। साहब, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। अमर जी, सुनिए। ढूंढिए। ये देखिए। सिमर,
भाई साहब, ये रखवा दीजिए गाड़ी में। उस डायन के काले जादू से प्रेम और घर के अन्य सदस्यों को मुक्ति दिलवाने के लिए हमें एक महापूजा करनी होगी, तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। आप लोग चिंता ना करो, हमारी पूजा से उस डायन का वार कट जाएगा, और उसके लिए हमें यहाँ रहना होगा और स्वयं पूजा का प्रबंध करना होगा। इस प्रकार की पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न या उसमें कोई चूक नहीं रहनी चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त हो पाएगा। गुरुजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप हमारे इस कष्ट का निवारण कर दीजिए बस। सच्चे मन से किए गए कार्य में ईश्वर का वास होता है। आप तो बुराई के विरुद्ध लड़ रही, विजय आपकी होगी। और हम चाहते हैं कि हम इस बुराई को जड़ से ही समाप्त कर दें, और इसीलिए हमने बेटा आप ये सिमर, अमर, तुम दोनों इधर इधर ले। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम। सिमर बेटा, ये माता जी, ये हमें उस चित्रकार आनंद जी के घर पे मिला। बहुत अजीब सी बात है कि जब हम वहां पहुंचे वो मर चुके थे। क्या? हाँ माता जी, अब बस ये पेंटिंग ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकती है। माता जी, एक और बात, जिसकी कहानी हमें संकल्प ने बताई थी, ये वही डायन इंद्रावती है। बेटा, इस बेजान चित्र से तुम क्या पता करोगी? हमें इस घर में कुछ दिन रहना ही होगा, तभी इस डायन के वार को काट सकें। गुरुजी, आपने आज तक हमेशा हमारे परिवार का भला ही चाहा है, और मैं जानती हूं आप जो भी करेंगे सही करेंगे। मैं तो बस इस पेंटिंग के जरिए अतीत की कुछ बिखरी हुई कहानियों को हमारे हाथ से जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। काफी रात हो गई है, सबको आराम करना चाहिए। राजेंद्र बेटा। जी माता जी। गुरुजी को उनके कमरे तक लेकर जाओ। जी, आइए गुरुजी। सिमर बेटा, इन्हें माता रानी के चरणों में रख दो। बुराई जीत गई सिमर। उस तस्वीर को मत छुओ, वो अब तक नहीं है। ये खूनी तस्वीर है, इसी तस्वीर ने आनंद जी की जान ली है। यहीं पर रखा था मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। सिमर, मोहिनी की मौत का आखिर इस पेंटिंग से क्या संबंध हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये घुंघरू की आवाज? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वहम था शायद मेरा। नहीं, ये आवाज तो अब भी आ रही है, लेकिन इतनी रात का है, ये आवाज कहां से आ रही है? कौन है? कौन है? अचानक इतना सन्नाटा, फिर वो घुंघरू की आवाज कहां से आ रही थी? हवा तो नहीं चल रही है, फिर ये बढ़ता क्यों हिल रहा है? माताजी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? और आप यहाँ क्यों छुपी हुई थी? सिमर बेटा, पता नहीं क्यों मुझे पूरे घर में घुंघरू की आवाज आ रही है। मैं तब से पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि आवाज आ कहां से रही है, पर कुछ पता नहीं चल पाया। जब मैं उस आवाज का पीछा कर रही थी तो मुझे किसी के आसपास होने का एहसास हुआ। फिर अचानक एक आहट हुई, मैं घबराकर यहाँ पर्दे के पीछे छिप गई। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी यहाँ पर किसी के होने का एहसास हुआ था ना। माताजी, कुछ ठीक नहीं है, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। चलिए ना प्लीज, आइए, मैं हूं। माता रानी, ये किसकी चीख हो सकती है? माताजी, आवाज नीचे से आइए, जल्दी आइए। माताजी, मैं लाइट ऑन करती हूँ। नहीं, नहीं, भाभी, बचा लो। माताजी, यहाँ है भाभी। कौन? भाभी उठिए, भाभी उठिए, भाभी, हमें, भाभी आंखें खोलिए। बचा लो। भाभी डरिए मत, हम लोग हैं, उठिए, आंखें खोलिए, घबराओ मत। सिमर बेटा, क्या हो गया अम्मा को? डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारी युवा बहू को? कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, पर इतना तो तय है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है। वैसे अभी के लिए मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, पर जल्दी इन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं इन्हें क्या हुआ है।
इन्होंने इस घर में कुछ ऐसा देख लिया है जो इस साधारण प्राणी को नहीं देखना चाहिए। इन पर किसी बुरी नजर का साया है।